क्या आपने वो तस्वीर देखी जो पूरे शहर में टहलका मचा रही है? जी हां, वो फोटो जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। इस तस्वीर ने ऐसे राज खोले हैं जिन्हें जानकर लोग सन्न रह गए हैं। इतनी खतरनाक तस्वीर देखकर हर तरफ खलबली मची हुई है। अब सवाल यह है कि यह तस्वीर क्या बताती है? क्या यह हमारी समझ से परे कोई सच्चाई है या फिर यह सिर्फ एक भ्रम है? आपकी फोटो अब सबके हाथ में है और इसने बवाल थमने का नाम नहीं लिया। सोशल मीडिया पर इसके चर्चे हो रहे हैं और लोग इसे लेकर अपनी अपनी राय बना रहे हैं। इस फोटो के पीछे की कहानी जानने के लिए सभी उत्सुक हैं। क्या यह एक नई खोज का संकेत है या फिर किसी बड़े रहस्य का पर्दाफाश? अब सच्चाई छुप नहीं सकती। लोग इस तस्वीर को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ इसे एक चेतावनी मान रहे हैं तो कुछ इसे एक अद्भुत घटना के रूप में देख रहे हैं। आपकी नजर में यह फोटो क्या दर्शाती है? क्या यह हमारे ब्रह्मांड का एक नया संदेश है या फिर कुछ और? आपकी सोच और आपकी राय इस चर्चा का हिस्सा बन सकती है। तो चलिए इस रहस्य को उजागर करने में हम सब मिलकर काम करते हैं। क्या आप तैयार हैं इस सफर पर चलने के लिए? आपको क्या जानने की जरूरत है जो शायद आपको ना पता हो? तो आज के मैं आपको डाउनलोड्स बता दूं। जो आज के डाउनलोड्स हैं वो इस तरह से हैं कि आपके फोटो पे बड़ा बवाल मचा हुआ है। देखते हैं ये कैसा बवाल है, क्यों फोटो पे बवाल मचा हुआ है। तो डिवाइन एंजल से हम पूछेंगे कि किस तरह का बवाल है और क्यों बवाल मचा हुआ है। यह आपकी एक फोटो के बाद कहीं से आपकी फोटो मिली है या फोटो चुराई गई है और उस फोटो को लेकर के सब आपस में लड़ रहे हैं। देखते हैं कि डिवाइन क्या बताना चाहते हैं। क्यों ये लड़ाई हो रही है? क्यों फोटो पे इतना बवाल मचा हुआ है? डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए फोटो पे बवाल का क्या मतलब है? क्यों फोटो पे बवाल, मेरे व्यूअर्स की फोटो पे क्यों बवाल मचा हुआ है? प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज गाइड मी 3 ऑन ऑफ पेंटिकल्स, डियर डिवाइन। डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। प्लीज गाइड मी 5 ऑन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑन ऑफ स्वर्ड्स। हम यहाँ पे नाइट ऑन ऑफ वंड्स। ये रिवर्स में आया है द मैजिशियन, ये भी रिवर्स में आया है। ओके, डेड फूल इज ऑन ऑफ सोर्ड्स, ये भी रिवर्स में है। ठीक है, 10 यहां पर ना ऑफ्स। ओके, बॉटम में है। ओ यहां पे ना ऑन ऑफ कप्स, ये भी रिवर्स में है। फोटो को लेके बवाल क्यों मचा हुआ है? सो ओन ऑब्जर्वेशन। चलिए अभी करते हैं रीडिंग। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपके फोटो पर बवाल मचा हुआ है। तो फोटो पर बवाल इसलिए मचा हुआ है क्योंकि फोटो आपकी कहीं ना कहीं से चुराई गई है। फोटो चुरा करके ना ऑफ कप्स की एनर्जी है, कहीं दूर भेजी गई है। जहां भी भेजना था कहीं दूर भेजी गई है। ये फोटो और उस फोटो पर यहां पर तंत्र मंत्र किया गया है। कोई यहां पर 2 से 3 लोग हो सकते हैं, 2 लोग या 3 लोग हो सकते हैं। कहीं यह लोग गए हैं फोटो को लेके और स्पेशल उसी काम के लिए गए हैं। कहीं सुनसान जगह पे गए हैं। ये जो आपकी फोटो ना जिसने भी देखी ना उसे अपने जिंदगी में बहुत बड़ा खतरा नजर आ रहा है कि आपकी फोटो को देख के, आपकी वाइब्रेशन को फील करके, उस फोटो जो इतने मेहनत से कहीं दूर लेके 3 लोग हैं, आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, उस पे तंत्र कराने के लिए जो भी कहीं दूर लेकर के गए ना, तो तंत्र करने वाला पूरी तरीके से डर गया, भयभीत हो गया है और उसने ना आपके फोटो को वापस किया है। फूल की एनर्जी है, द फूल की एनर्जी है, यानी कि वह व्यक्ति एक डेंजर महसूस कर रहा है कि वह आगे खाई में गिरेगा, आगे गड्ढे में गिरेगा। अगर आपकी फोटो पे उसने कुछ किया, क्योंकि देखिए आपकी फोटो ले जाके दिखाया गया है, तो इस व्यक्ति ने बहुत सारी चीजें बताई हैं उस फोटो को देख करके। अब ये जो 3 लोग जो ये फोटो लेकर के गए थे, आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कुछ करने के लिए लेकर गए थे। तंत्रा मंत्रा कुछ भी हो सकता है करने के लिए। अब ये लोग लड़ाई झगड़े पे उतर आए हैं। किससे? इस तांत्रिक से। क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था ना कि उनका आना, इतने दूर आना, पैसे खर्च करना, तांत्रिक को पैसे देना सब बेकार। और वह आपस में तीनों खड़े होकर गसिप कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं कि ऐसा क्या है उस फोटो में। यहां पर मुझे फोटो की फीलिंग आ रही है। ऐसा क्या है उस फोटो में जो तंत्र मंत्र करने से इस तांत्रिक या कोई भी हो सकता है जिसने इनकार कर दिया है। तो ये आपस में लड़ रहे हैं क्योंकि ये वापस नहीं जाना चाहते बिना कुछ किए कि इन क्यों? क्योंकि आपको ऐसा धराशाही करना चाहते हैं कि उस फोटो पे ऐसा कुछ तंत्र क्रिया करा जाए कि आप ऐसे हो जाएं, बिल्कुल 10 तलवारों का दर्द से आप करा उठे। इनकी यही नीयत है। क्योंकि इनकी देखिए यहां पे जो है ना ना ऑफ वंड्स की जो एनर्जी है ये आपके प्रति,
ये लोग जो है ना बहुत गंदी, इनकी नीयत आपके प्रति बहुत गंदी है। अब मैं आपको क्या बताऊं कि ये किस तरीके की नीयत आपके प्रति रखते हैं। अब बदला लेने के लिए आपके साथ कुछ गलत भी करना चाहते थे कि बदला लेने के लिए कैसा भी तरीका अपनाया जा सकता है, गंदे तरीके वाला भी आप समझ लीजिए। मैं क्या कहना चाहता हूं, यहां पे 2-3 लोग हैं, कम से कम तो बदला लेने के लिए बहुत कुछ गंदी नीयत से ये आपको देख भी रहे थे, लेकिन ये इन्हें ऐसा आइडिया नहीं सूझा कि आपके साथ कैसे इस तरीके की हरकतें की जाए, तो इन्होंने तांत्रिक का सहारा लिया। कोई आपके प्रति ना नीयत गंदी रख रहे थे। ये हो सकता है फैमिली मेंबर हो सकता है कहीं आसपास के लोग हों, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, लेकिन इन्हें कोई ऐसा आइडिया आया नहीं कि ये कुछ कर सके, क्योंकि आप ना यहाँ पे काफी एक अच्छे नेक दिल इंसान हैं। मैजिशियन भी यहाँ पे देखिए, मैनिफेस्टेशन इनकी बड़ी तगड़ी चल रही थी आपको लेकर के, आपके पैसे को लेकर के, आपको लेकर के, आपके इमोशंस को लेकर के, आपके जॉब करियर को लेकर के और आपकी हिम्मत को भी लेकर के। यहां पे बहुत उल्टी मैनिफेस्टेशन, जो आपके लिए गलत गलत चीजें इन्होंने बहुत कुछ किया। देखिए मैनिफेस्टेशन भी किया, आपके लिए नियत भी गलत रखी। अब इनको कुछ नहीं सूझा, तो अब ये तांत्रिक के पास भी पहुंच गया आपका फोटो लेकर के कि कुछ ना कुछ उस फोटो पे ऐसा किया जाए, कुछ तंत्र क्रिया की जाए कि आप ऐसे धराशायी हो जाएं और इनके आगे गिड़गिड़ाने चले जाएं, पैसे का सत्यानाश हो जाए आपके और आप इनके पास गड़गड़ गिड़गिड़ाने चले जाएं। और ये 3 लोग हैं, कोई मिलकर के आपकी जिंदगी में बहुत बहुत तनाव लाना चाहते हैं, बहुत परेशान करना चाहते हैं, और ये ना आपको बहुत समय से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि और आपके इर्द गिर्द ना ये जाल बुनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, कैसे आपको जाल में फंसाया जाए। इनकी नीयत भी गंदी है, आपके पैसों पर है, आपके आप पे भी है गंदी नीयत, इनकी आपके पैसों पे भी है, और आपके मनी, फाइनेंसेस, जॉब, करियर, हर एक चीज के लिए ये गलत मैनिफेस्टेशन आपके लिए कर रहे थे। लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तब ये तांत्रिक के पास चले गए, आपकी फोटो लेकर के गए उस पे तंत्र मंत्र कराने के लिए। यहां पे भी देखिए एस ऑफ स्वर्ड्स है, तो यहां पे ये देखिए ये एनर्जी पे बैकफायर हुई है। आपकी जीत को ये लोग हार में बदलना चाहते थे, मगर ये एनर्जी भी बैकफायर हो गई जीत। यानी कि आप ना अपने जी करियर में, अपने जॉब में बहुत अच्छा कर रहे हैं, पैसे में बहुत अच्छा कर रहे हैं, वहां पे देखिए आपको ना जीत मिल रही है, लेकिन इन्होंने ये मैनिफेस्टेशन किया कि आपका सब कुछ बर्बाद हो। लेकिन ये एस ऑफ सोर्ड्स ये भी बैकफायर हो गया धन के मामले में। देखिए आप यह ना बीमार करके आपको जो ये एनर्जी आई है 10 ऑफ सोर्ड्स, तो आपको ऐसे धराशायी करना चाहते थे बीमार करके, उस फोटो पे कुछ ऐसा किया करवाने के लिए ये लोग गए थे, कुछ उस पे सुइयां वगैरह चुभने का। मुझे लग रहा है ये जो 10 ऑफ सोर्ड्स है कि आपका कोई पुतला वगैरह बना के उस पे कुछ सुइयां वगैरह चुभने का ऐसा कुछ ये लोग करवाने गए थे, या फिर कुछ ऐसा आपके साथ करते कि आप बीमार रहते, सारे धन सारे पैसे से आपकी बीमारी में चले जाते, यानी पूरी तरीके से आपको तोड़ने की, आपको धराशायी करने की यहां पे कोशिश करें तो यहां पे कोशिश की गई है। लेकिन आपके फोटो से उस तांत्रिक ने कुछ भी करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि सबसे पहली बात तो यही है कि तांत्रिक ने इनकार क्यों किया, क्योंकि तांत्रिक को यह पता है कि ये लोग जो गए थे 2-3 लोग करवाने के लिए, उनकी मैनिफेस्टेशन जो है बैकफायर हुई है। और यहां पे सबसे बड़ी चीज इन्होंने बताया है कि हमारी मैनिफेस्टेशन बैकफायर हो गई है, हमारे ही ऊपर उल्टा आके गिरी है। जो हम यानी मेरे व्यूअर्स के लिए जो कि जा रही थी वो शत्रुओं के ऊपर ही जाके गिरी है। तो ये शत्रुओं ने उस तांत्रिक से बताया यहां पे नेक्स्ट है कि जो मेरे शत्रु, जो मेरे व्यूअर्स अपने जॉब में, करियर में, पैसे में बहुत अच्छा कर रहे थे, ये एनर्जी भी बैकफायर हो गई है। और ये भी जाकर के उन्हीं के ऊपर उल्टा गिरी है कि इनके छोटे मोटे एक्सीडेंट होना, इनके पैसों का सत्यानाश होना, ये बीमारी से जूझ रहे हैं। ये सारी बातें इन्होंने तांत्रिक से बताई और तांत्रिक ने सीधे उस फोटो को इन्हें वापस कर दिया और यह तंत्र क्रिया करने से ही इनकार कर दिया पूरी तरीके से ये, क्योंकि उसे, उस तांत्रिक को भी खतरे नजर आ रहे हैं अपनी जिंदगी में, क्योंकि उस फोटो की वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशन है तांत्रिक को यह महसूस हो चुकी। तांत्रिक का भी यही कहना है कि यह एनर्जी अगर बैकफायर हुई तो तांत्रिक का भयानक एक्सीडेंट, तांत्रिक को बहुत बड़ा कोई रोग हो सकता है, बहुत बड़ी कोई डिजीज हो सकती है, तांत्रिक का पैसा पूरी तरह स्वाहा हो सकता है। तांत्रिक को यह आभास हो चुका है, इसलिए उसने आपकी फोटो वापस कर दी है। और यह 3 लोग इसी वजह से लड़ रहे हैं। पूरा बवाल फोटो पे मचा हुआ है।
अब देखिए, ये वाइब्रेशन तो कैच कर नहीं सकते, तो ये सिर्फ फोटो देख के उस फोटो पे ये अपने गुस्सा उतार रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उसको फाड़ रहे हैं। ये तीन के तीनों आपस में लड़ रहे हैं कि ऐसा क्या है इस फोटो में। लेकिन वाइब्रेशन इन्हें नहीं पता है कि इस फोटो से भी वाइब्रेशन कैच की जा सकती है। तो यहां पे तांत्रिक ने तो उस वाइब्रेशन को पकड़ लिया कि इनकी मैनिफेस्टेशन क्यों बैकफायर हुई, जो जो चीज कर रहे थे बैकफायर क्यों हुई, वह उसे पता चल चुका। तांत्रिक को अपनी जिंदगी में खतरे महसूस हो रहे हैं। आप काफी स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, एक बहुत बड़े मैनिफेस्टर हो सकते हैं आप, है ना? तो इसलिए तांत्रिक ने पूरी तरीके से इनकार किया और ये तीनों के तीनों आपस में लड़ रहे हैं, पागल होके लड़ रहे हैं एकदम से कि ऐसा क्या है इस फोटो में। उस पे सारे के सारे अपना गुस्सा उतारते चले जा रहे हैं। तो इनका बनता बनता काम यहां पे बिगड़ गया। इतने दूर जाके इन्होंने आपके ऊपर इतनी मेहनत करके आपके ऊपर इतना सब कुछ करवाने की कोशिश की, लेकिन वहां से इनकार मिलने के बाद ये पूरे के पूरे पागल हो चुके हैं। और तांत्रिक को पता है कि आप एक नेक बंदे हैं, ईश्वर के बहुत बड़े मैनिफेस्टर आप हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये तीनों लड़ते लड़ते इतना लड़ रहे हैं आपस में कि इनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। ये पूरी तरीके से एक टेंशन, डिप्रेशन एंड एंजाइटी में जा चुके हैं। ये तीनों देखिए, ये तीनों के तीनों क्यों? क्योंकि पैसे भी बर्बाद हुए यहाँ पे। 3 ऑफ पेंटिकल्स है, पैसे भी बर्बाद हुए, दूर आने जाने का अलग, इन्होंने एक्सपेंस जो है इनका बर्बाद हुआ। और तीसरा, इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, जो यह करना चाहते थे कर नहीं पाए। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स है, रात रात भर ये सो नहीं पा रहे हैं। इतने आपस में इनकी इतनी लड़ाई हो गई कि एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाह रहे, क्योंकि जिसने भी ये प्लान बनाया था ना, उसके ऊपर सारे के सारे इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि भाई तुमने कहा था। ये आपस में लड़ रहे हैं। पूरी तरीके से इनकी मंशा पूरी नहीं हो पाई। फोटो इन्होंने बड़ी मुश्किल से चुराया, आपका चुराने के बाद भी कोई काम नहीं हुआ। अब मुझे ना यहां पे ऐसी वाइब्रेशन आ रही है कि एक जगह से तो ये आपस में खूब लड़ रहे हैं क्योंकि काम बना नहीं। अब ये दूसरी जगह भी कहीं जा सकते हैं, कहीं और भी जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एंजल्स क्या बताते हैं, इनके एज पता करेंगे हम। सबसे पहले एंजल्स के मैसेजेस लेंगे, उसके बाद एज, नंबर और नेम इनिशियल्स भी देखेंगे। सक्सेस, तो आपकी जिंदगी में सक्सेस है पूरी तरीके से। और आप इस तंत्र क्रिया जो यह कर नहीं पा, देखिए सक्सेस आप ही हैं, क्योंकि आपके प्रति यह कर नहीं पाए, क्योंकि फोटो की वाइब्रेशन पहचान लिया तांत्रिक ने और आप सक्सेस हो गए अपने प्लान में। यानी कि आप सेफ हैं और सिक्योर हैं। बिल्कुल है ना? इस तंत्र क्रिया में आपको सक्सेस मिली है। आपके ऊपर कर नहीं पाए तो सक्सेस ही हो गई है ना? जीत आपकी ही हो गई। बिग हैप्पी चेंजेस तो आपकी जिंदगी में देखिए, पैसों में सक्सेस आ रही है सबसे पहले, और बहुत बड़े बड़े, बहुत खुशहाली वाले परिवर्तन आपके जीवन में आ रहे हैं। आपकी एनर्जी ही बिल्कुल अलग है ना, और इनकी एनर्जी बहुत अलग, इनकी जलन वाली एनर्जी है। मैंने कहा ना, आप एक बहुत बड़े मैनिफेस्टर हो सकते हैं, तो सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वह आपको मिलने वाली है। बहुत बड़े बड़े हैप्पी चेंजेस आपके जीवन में आ रहे हैं। नो, तो ऐसे लोगों को अपने जीवन में नो बोलना सीखिए कि वह कभी भी आपके आसपास भटक ना सके। बी असर्टिव अबंडेंस रिकवरी। तो चलिए देखिए, आपकी जिंदगी में अगर कुछ भी थोड़ा बहुत नुकसान आपको हुआ है, हेल्थ इश्यूज हुई है क्योंकि इस तरीके की चीज आपके साथ की जाने की कोशिश की गई है, तो उसकी रिकवरी होगी। अबंडेंस आपकी लाइफ में, यानी सुख शांति जरूर बनी रहेगी। ये कितनी भी टहल के मचा ले, लेकिन ये कर नहीं सकते। ये चीजें इसमें नाकामयाब हो चुके हैं और ऐसे लोगों को आपको अपने लाइफ से नो बोलना पड़ेगा। तो चलिए, अभी मैं इनके कुछ एज बताऊंगी, नंबर्स बताऊंगी और नेम इनिशियल्स भी बताऊंगा। तो इनकी एज हो सकती है 4, 46, 46, 44, ठीक है? और 63 भी एज है भाई। 63, 64, 63, 64, 46, 44, 46, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63, 44, 63,
44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 63 44 सकती है, किसी की भी हो सकती है। अब मैं देखूंगी कि किन नंबर्स आपको कैसे मैच करते हैं। 3 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, हाँ 9 नंबर, सॉरी 3 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर है, 9 नंबर है, 1 नंबर है। तो 9 नंबर आपकी जिंदगी में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है या हो रहा है 9 मंथ से। ये सारी चीजें चल रही हैं यार, 9 साल से ये फोटो के पीछे पड़े हुए हैं, फोटो लेके दौड़ रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। कुछ 9 मंथ से भी हो सकता है। मेरे प्रिय ने मुझे अपने दिल को आशा और प्रत्याशा की वृद्धि के साथ भरने दिया, क्योंकि आप इन शब्दों को पढ़ते हैं। मैं आपको नई संभावनाओं के किनारे पर खड़ा देखता हूं, शायद यह सोचकर कि अगर आपके पास आगे बढ़ने की ताकत है तो आप जीत के योग्य हैं। यदि आप अपनी आत्मा में गहरी बात करने के लिए बहुत सख्त हैं, जो कि आप अपने जीवन में पूरी तरह से काम करने के लिए तैयार हैं, जो आप चाहते हैं कि आप चुनौती देने वाले हैं, कि आपको विश्वास के एक गहरे स्तर पर कॉल करता है और जो आपको अपनी जरूरत के समय में आपको नहीं छोड़ेगा, वह इस वादा को प्राप्त करेगा कि आप अकेले नहीं हैं और आप कभी भी अकेले नहीं हैं। मैं भगवान हूं कि आप अपनी उपस्थिति में सांस लेने के लिए एक पल लें। लड़ाई आप उन लोगों के लिए है जिनके पास एक विजेता का दिल है, और मेरे बच्चे के पास मैंने उस दिल को अपने अंदर रखा है, जो आपके जीवन में आपके द्वारा बोले गए वादों पर अपने टकटकी को ठीक करते हैं। उन वादों से अधिक स्थायी रूप से अधिक स्थायी और अधिक वास्तविक रूप से देखने से पहले आप अपने से पहले ही देख सकते हैं कि मैं अपने भाग्य को देखने के लिए तैयार हूं। सच में मेरे शब्दों को सुने कि मेरे पास हर चिंता को पृष्ठभूमि में फीका कर दें, क्योंकि मेरे पास एक योजना है और आपके जीवन के लिए एक वास्तविक उद्देश्य। मैं आपसे गहराई से प्यार करता हूं और ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके साथ होता है जो मेरे प्यार भरे हाथों से परे है। यहां तक कि सबसे अंधेरे घंटे में भी मैं चाहता हूं कि आप याद कर सकते हैं कि मैं पृथ्वी पर क्या कर सकता हूं। असीम शक्ति का देवता जो पहले से ही आपके भविष्य को देखता है और ठीक ठीक जानता है कि आपको कैसे आशीर्वाद के उस डेस्टिनेशन प्लेस में ले जाया जाए। मेरे विचारों के बारे में मेरे विचारों को कभी मत भूलो, और बुराई नहीं है कि मैं सांत्वना का एक पिता हूं। प्रतिकूलता तब भी जब परीक्षण एक झुलसाने वाली आग की तरह महसूस होता है, जो आपको उपभोग करने की धमकी देता है कि आपको डर नहीं है कि आप इसके विपरीत नहीं जलाएंगे, कि आप भट्ठी में शुद्ध सोने का परीक्षण किया जाएगा, लेकिन मजबूत और अधिक उज्जवल उभरने से अधिक उज्जवल और अधिक उज्जवल नहीं है। अगर दुश्मन के तीर को संदेह और विनाश नहीं है, तो यह नहीं है कि मैं अपने जीवन के लिए कुछ भी नहीं दे सकता हूं। मैं अपने जीवन के लिए नहीं कर सकता हूं। आपकी आशा को चुप कराने के लिए, आपकी चुनौतियों की भयावहता
मैं आपको वह जीत दे दूंगा जो दुश्मन आपके सामने पीछे हट जाएगा और संकट का यह मौसम समाप्त हो जाएगा। शायद इस क्षण में आपकी आत्मा आवाजों को सुनने से थके हुए हो गई है, जो चिल्लाती है, कोई रास्ता नहीं है। आप फंस गए हैं कि आपके सपने असंभव हैं। इन आवाजों को मेरी सच्चाई को गले लगाकर मैं आपके जीवन में कुछ नया और शक्तिशाली कर रहा हूं, जो आपकी समझ को पार कर जाएगी और आपको हर सीमा को तोड़ देगा। या दूसरों ने आप पर रखी है कि आप अपनी आत्मा को फिर से जुटाने की अनुमति देंगे, यहां तक कि कठिन परिस्थितियों में अभी तक कि आप इस बात को पूरा करने की अनुमति देंगे, आगे का उपयोग करने के लिए जो मैंने पहले से ही आपके भीतर जमा कर लिया है। जैसा कि आप करते हैं, आप पाएंगे कि कुछ भी नहीं और कोई भी आपको अपने चेहरे को उठाने के दिनों में नहीं हरा सकता है और अपनी जीत की घोषणा कर सकता है कि आप अपने हाथों को स्वर्ग की ओर बढ़ने दें, जो कि आप प्राप्त करने वाले हैं। मैंने अपनी कल्पना से परे हाथ से हाथ में हाथ डाला है और मुझे लगता है कि यह मुश्किल है कि जीवन को पूरा करें कहानी का निष्कर्ष। यह एक शानदार क्षितिज के लिए अग्रणी यात्रा का एक हिस्सा है, जो इंतजार करता है कि आप अपने लिए दिल नहीं खोते हैं। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आपकी कल्पना करते हैं कि आप हर आंसू के साथ आशा करते हैं कि आप अपने जीवन में एक नई नदी बहती हैं, जो आपकी आत्मा को फिर से भरने के लिए आपके भाग्य के माध्यम से आपके भाग्य की घोषणा करने के लिए तैयार है कि आपकी बातें अर्थ के साथ सावधानी पूर्वक बुना गया है और एक स्वर्गीय ब्लूप्रिंट को अपने दिल को इस सच्चाई में लंगर डालने दिया जाता है। मैं आपकी ओर से काम कर रहा हूं, तब भी जब आप अभी तक पूरी तस्वीर को नहीं देख सकते हैं, तो इस दिन अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने के लिए, इस दिन पर भरोसा करने के लिए, मेरी आंखें खोलने के लिए अपनी आंखें खोलें, जो आपके आस पास की चमत्कारों को देख रहे हैं। दरवाजे तो आप उन सभी की पूर्णता में चल सकते हैं जो मैंने योजना बनाई है कि आप एक दिव्य टेपेस्ट्री का हिस्सा हैं, जो इस समय से आगे बढ़ता है कि आप इस क्षण को समझ सकते हैं कि आत्मविश्वास और आभार के साथ आगे बढ़ें और यह जानकर कि आप जो भी कदम उठाते हैं वह मेरे बच्चे को अपने बच्चे की तरह से अधिक गवाही दे सकता है, क्योंकि आप अपने बच्चे को बहुत अधिक पसंद कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने बच्चे को हरास कर सकता हूं, क्योंकि आप अपने बच्चे को बहुत अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि यह कभी न भूलें कि मेरे साथ जुड़े रहने में आप निराश नहीं होंगे। पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ें। जल्द ही आप अपने हाथों में आशीर्वाद को पकड़ लेंगे, जो आपने निजी आंसू के लिए प्रार्थना की है। मेरे प्यारे ने उस रास्ते को नहीं छोड़ दिया जिस पर मैंने आपको यह सोचने के लिए कि आपको छोड़ दिया है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे छोड़ दें। असाधारण वृद्धि होने वाली है और अपने रास्ते पर जारी है, क्योंकि हर कदम के साथ आप आपको उन आशीर्वाद के करीब ले जाते हैं जो आप थके हुए नहीं होने के लिए तरसते हैं। या आपकी आंखें क्या देखते हैं जो आपको हतोत्साहित करने के लिए देखते हैं कि आप नकारात्मक राय के लिए कोई मन नहीं करते हैं, जो कि मैं आपके जीवन में क्या कर सकता हूं, जो कि आप एक भविष्य के लिए काम कर सकते हैं, जो आपको एक भविष्य में शामिल करने की क्षमता है, जल्द ही प्रकट होने के लिए राजसी आशीर्वाद। हालांकि कुछ दिन आपके संकल्प का परीक्षण कर सकते हैं। आपको याद रखना चाहिए कि प्रत्येक कठिनाई एक घूरना बन जाती है, जो आपको उच्चतर ड्राइंग बन जाती है। जो मैंने उज्ज्वल वादे के पास रखी है, जो मैंने स्टोर में रखी है, वह आपके विश्वास के लिए अपने विश्वास को जीवंत रखें। यह आश्वासन है कि आपकी आत्मा के लंगर के लिए क्या है, जब आप अपनी सांस को पकड़ने के लिए तैयार हैं या नहीं। मेरी आवाज को सुनकर काफी सक्षम है कि आप एक हारे हुए नहीं हैं, आप एक विफलता नहीं हैं, और आपको इस बात पर जोर देने की जरूरत नहीं है कि लोग क्या कह सकते हैं कि मेरे बच्चे को आपके दिमाग को महत्वपूर्ण शब्दों या दुर्भावना से भस्म करने की अनुमति नहीं है। दूसरों से कुछ गलतफहमी होगी, कुछ लोग संदेह करेंगे और कुछ को जानने के लिए कि आप मुझे बताएंगे, कि आप मुझे बताएंगे, कि आप लोगों को यह 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 बताएंगे। मेरे अटूट आत्मविश्वास में अटूट ताकत मुझे अपने दिल के लिए शांति बोलने दे। मुझे पता है कि जब अगला कदम असंभव लगता है, लेकिन भले ही आप भाग नहीं लेते हैं, तो मैं आपको पानी पर नहीं ले जाऊंगा। यह डर नहीं है कि आपके लिए असफल नहीं हो सकते हैं। मैं आपको मजबूत करूंगा, मैं आपके दिल में घावों को ठीक कर दूंगा और मैं संदेह के हर निशान को हटा दूंगा कि आपके कार्यों को आप में पंगु बना देता है। मैं एक बुद्धिमान और धन्य व्यक्ति को ढाल रहा हूं, जो मेरे हाथ से आकार ले रहा है और मेरी आत्मा को नहीं छोड़ता है कि आप दोनों को नहीं छोड़ते हैं।
कि मैं पूरी तरह से नहीं चाहता हूं कि मैं पूरी तरह से चाहता हूं कि मैं पूरी तरह से दोबारा न हो जाए। अतीत के दुखों में या भविष्य की संभावनाओं पर कांपने से मेरी शक्ति महसूस होती है। यहां तक कि जब मैं उन लोगों के जीवन को भरता हूं जिन्हें मैं प्यार करता हूं, तो हमेशा एक नई शुरुआत के लिए जगह होती है। मुझे अपने भविष्य के साथ अपने शक्तिशाली हाथों से लिखने के लिए अनुमति मिलती है। इस क्षण से आशीर्वाद के अवसर और आशीर्वाद के बाद मैं चाहता हूं कि आप अपने कानों को मेरी आवाज के लिए नहीं तय करें कि मेरे मार्गदर्शन में दूसरों के विश्वासों के निर्णय या गपशप के लिए, मेरे वकील के लिए। आप मेरे लिए प्रत्येक कदम को पूरा करने के लिए आवश्यक है कि आप मेरे द्वारा की जा रही हैं मेरी आवाज के लिए पूरी तरह से मिल जाएगी। दिल जो वर्तमान में आपके द्वारा सहन करने वाले परीक्षणों में है, लेकिन आप जो अधिक से अधिक चीजों की तैयारी कर रहे हैं, उसका एक परिचय जो आप दिल लेते हैं और प्रत्येक परीक्षण में छिपा हुआ है, एक महत्वपूर्ण सबक है जो आपको अपने भाग्य के करीब ले जाता है, जो आपके द्वारा सामना किया जाता है, जो आपके चरित्र को परिष्कृत करने के लिए एक इवेन्यू है, जो आपके द्वारा संकाय करने के लिए है और अपने आप को अस्वीकार करने के लिए है कि आप अपने आप को मना कर सकते हैं, कि आप अपने आप को मना कर सकते हैं और अपने आप को मना कर सकते हैं। अजेय शक्ति मेरी आत्मा लाती है, कभी भी अपने आप को सीमित नहीं होने देती है। जो असंभव लगता है, भले ही यह चुनौती हो कि प्रत्येक कदम आपको अपनी गहरी लालसाओं के फल को देखने के लिए करीब से आकर्षित करता है, और सपनों की अभिव्यक्ति जो आप इतने लंबे समय तक पोषित करते हैं, उन सपनों में आप सभी को सौंपने के लिए तैयार हैं, जो आप हमेशा के लिए तैयार हैं, जो कि आपके हाथ में है। बहुत ही विश्वास केवल विश्वास है, और आप देखेंगे कि यह मेरे प्रिय बच्चे को समझने के लिए आ गया है कि मैंने आपके लिए जो कुछ भी बचाया है वह सुरक्षित नहीं है। कोई और इसे मेरी देखभाल से बाहर नहीं छीन सकता है। मैं आपके प्यार करने वाले पिता को अपने तरीके से देखता हूं कि मैंने आशा की सड़कों को तैयार किया है और नुकसान की नहीं है। जब आप अपने दिल की गहराई के बारे में बात करते हैं, तो आप हमेशा हर तरह की बात नहीं करते हैं कि आप हर तरह से हर बात के लिए तैयार हैं। आप अपने विश्वास को इन परीक्षणों के माध्यम से मजबूत होने देते हैं, यह याद करते हुए कि भावनाओं को क्षणभंगुर करके शासित नहीं होना चाहिए, जो आपको गलत तरीके से मेरे सत्य में आराम कर सकते हैं। यदि कोई आपको अपमानित करता है या आप चाहते हैं कि आप क्षमा का चयन करें, तो क्षमा का चयन करें। अपने आप में मुझे क्षमा करने का मन नहीं है। मेरे शब्द के लिए आपको इस सच्चाई से चिपके हुए दूसरों को क्षमा करने के लिए कॉल करता है कि एक धर्मी हृदय को इस क्षण में कड़वाहट से मुक्त रहना चाहिए। मैं आपकी आत्मा से सीधे बात कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए मेरे विशाल प्रेम के बारे में जानते हो, जो आपको एक प्यार की तरह है, जो आपको एक कोमल हवा की तरह है, जो आपको याद दिलाता है कि आप हमेशा इस बात को याद करते हैं कि आप अपने आप को देखते हैं, कि इरादे न केवल अपने लिए बल्कि उन लोगों के लिए जो आपको प्यार करते हैं। आपके पास एक दिल है जो मेरे अपने दिल को गर्म करता है, जो मुझे सबसे ऊपर का सम्मान करता है। जब लोग कहते हैं कि आपका आशीर्वाद भाग्य से आता है, कि आप सच जानते हैं कि यह मेरी ओर से काम पर मेरा शक्तिशाली हाथ है, तो मैंने आपके लिए मेरे लिए एक कीमती बच्चे को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया है। हाथ और अपने पैरों पर खींचो। मैं अपने आंसुओं के लिए अपने कंधे की पेशकश करने और सांत्वना देने के लिए अपने कंधे की पेशकश कर रहा हूं। जब आप घायल या अकेले कोई व्यक्ति महसूस नहीं करते हैं और कोई भी स्थिति आपके जीवन से नहीं निकाली जा सकती है, तो मैंने जो कुछ भी दिया है वह आपको अपने ट्रस्ट में नहीं होने के लिए तैयार कर रहा है। अगर आपकी आत्मा को बहुत अच्छा लगता है, तो मैं खुद को चली आ रहा हूं। आपके पक्ष में आपके साथ बात करने की लालसा है कि आपका मन ऐसा ना हो जहां आपके मन को एक ऐसा क्षेत्र ना हो जहां शंका और गुणा संदेह है कि आप अपने दिल से विश्वास के बीज छीनने की उम्मीद कर रहे हैं, जो आपको भटकाव और निराशाजनक है। मैं यह जानने के लिए कि मैं हमेशा के लिए तैयार हूं। मैं यह जानने के लिए तैयार हूं कि मैं यह जानने के लिए तैयार हूं कि मैं नाम जो अपने दिलों में आक्रोश और घृणा करते हैं, ये व्यक्ति अक्सर अपने भीतर संदेह करने की कोशिश करने वाले दुश्मन के लिए उपकरण के रूप में काम करते हैं। इसलिए आपका विश्वास अंत में फीका हो सकता है कि आप उनकी नाखुशी को साझा करेंगे, इसके बजाय उनके लिए प्रार्थना करें कि मैं उनके दिलों पर अपने आप को देखूंगा। जब आपकी दृष्टि मेरे लिए खुद को याद रखें कि मैं भी अपने काम का एक उदाहरण याद रखें, तो हमेशा अपने आप को याद रखें। आपके लिए वास्तविक और दृढ़ है कि मैं उन शास्त्रों में हर वादा करता हूं
जो मैं आपके जीवन में अब भी पूरा करने के लिए तैयार हूं। अनंत करुणा की जगह से अपनी आत्मा से सीधे बात करने की इच्छा। आप उस क्षण से मुझे सुनेंगे जब आपने मुझे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया था। मैंने आपको अपने कीमती रक्त के साथ साफ किया था। पाप के दागों को मैं अपने प्यार की पूर्णता के रूप में रखे, जो कि आपके साथ एक और प्यार करता है, जब तक कि आप एक और प्यार करते हैं। जब तक कि मैं एक और प्यार करता हूं, इस तथ्य में आराम करें कि मेरे प्यार में बदलाव के मूड या भावनाओं के साथ उतार चढ़ाव नहीं होता है। यह लगातार अपरिवर्तनीय है और पूरी तरह से आपकी भलाई के लिए समर्पित है कि मैं अपने किसी भी प्यारे बच्चों को नहीं चाहता कि मैं अपने दिल को नष्ट कर रहा हूं, जो कि आप अपने दिल से दूर है, जो कि आपके बीच की बात कर रहे हैं। मेरे लिए यह आश्वासन दिया कि मैं हर उस शब्द पर ध्यान देना चाहता हूं जो मेरी आत्मा आनंद को जानने के लिए आप मेरी संप्रभुता को पहचानते हैं और मुझे अपने दिन का एक हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करते हैं। मैं आपके लिए लंबे समय तक अपने तरीकों के लिए, सभी नुकसान से बचाने के लिए, अपने विश्वास के लिए, अपने तरीकों से बचने के लिए, अपने मन से बचने के लिए, अपने मन से बचने के लिए तैयार हो जाता हूं। और मुझे लगता है कि मुझे कोई संदेह नहीं है। मेरे प्यार से प्रवाह, और जैसा कि मैं उन्हें स्वतंत्र रूप से देता हूं, मैं आपको अपने पास उन लोगों के साथ साझा करने के लिए आमंत्रित करता हूं जो बदले में कुछ भी नहीं पूछते हैं। अपने टकटकी को न रखें। मुझे याद रखें कि ये शब्द प्रार्थना करना नहीं भूलते हैं और मेरे शब्द में रहते हैं कि यह आपकी आत्मा में एक लंगर हो जो आपको याद दिलाता है कि आप कभी भी इस बात को याद नहीं करते हैं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 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 आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मेरी आवाज को सुनने के लिए कम करने की कोशिश की गई है कि आप किसी की नकारात्मक राय से परिभाषित नहीं हैं और न ही आप अपनी पिछली असफलताओं या पछतावा से सीमित हैं। जब मैं आपको देखता हूं तो मैं वादा करता हूं कि मैं एक इच्छुक दिल देखता हूं जिसे मैंने देखा है कि मैंने जो बनाया है और अपनी खुद की छवि में बनाया गया है। मेरी योजना को एक पल के लिए नहीं बदल दिया गया है और मुझे पहले से ही जो कुछ भी कर रहा है वह दोनों छोटे आशीर्वादों को छोड़ दिया गया है। अपने जीवन के हर मौसम में आशा है कि यदि आप अपने आप को मेरी पिछली अच्छाई को याद करने की अनुमति देते हैं तो आप प्रत्येक घटना को एक साइन पोस्ट के रूप में देखेंगे जो आशा से भरे भविष्य की ओर इशारा करते हुए अपनी आत्मा को मेरी विश्वास में लंगर डालने दें। यहां तक कि जिस समय आपको लगा कि मैं अपने परम अच्छे लोगों के लिए अकेले नहीं चल रहा था, मैं उन्हें हर्थ करने के लिए तैयार कर रहा था। आपको अच्छी तरह से ठीक करने के लिए तैयार है कि मैं अपने दिल को पूरी तरह से खोल देता हूं, मुझे अपने प्यार के साथ पूरी तरह से धोने देता हूं, जो हमेशा के लिए मेरे सिंहासन से आपके कानों से कोई निंदा नहीं करता है। केवल एक कोमल निमंत्रण, केवल एक सौम्य निमंत्रण को आत्मसमर्पण करने के लिए, हर चिंता को आत्मसमर्पण करने के लिए। जब तूफानी क्षितिज पर अपने आप को याद दिलाता है कि मैं चिरायु को छोड़ देता हूं। अगर आप वाइडर्स को बंद कर देते हैं तो मैं रेगिस्तान में, लेकिन आपको मेरे समय पर भरोसा करना सीखना चाहिए कि मेरे तरीके सही हैं और मैं कभी भी बहुत देर से नहीं आऊंगा या बहुत जल्द जवाब नहीं दूंगा या जल्द ही आगे चले, भले ही मेरा जवाब कोशिश करे कि यह ठीक हो जाएगा। जब यह आपको सबसे ज्यादा लाभ होगा कि आप दूसरों के मानकों द्वारा अपने मूल्य को मापते हैं। जब आप मेरी शक्ति को याद नहीं करते हैं तो कोई भी व्यक्ति नहीं, यह सत्य केवल अन्य लोगों के लिए नहीं है, यह आप सभी के लिए यह पूछने के लिए है कि आप वफादार रहते हैं, कि आप निंदक को अपने दिल में छिड़काव के अंकुरों को चोक करने की अनुमति नहीं देते हैं, यह कहते हुए आवाजों का विरोध करते हुए कि यह बहुत कठिन है या यह बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि मैं अपने भविष्य को परेशान कर सकता हूं। लेकिन आप अपने दिल को परेशान कर सकते हैं कि आप अपने बच्चे को परेशान कर सकते हैं। आप अपने बच्चे को परेशान कर सकते हैं। कल के विवरणों पर भरोसा करते हुए मेरी देखभाल में मैं ऑर्केस्ट्रेट आशीर्वाद और परिणामों को ध्यान में रखता हूं जो आपने अभी तक मेरी आंखों को सेट करने की कल्पना नहीं की है। मेरी उपस्थिति को मार्गदर्शक प्रकाश होने दें जो अंधेरे के हर निशान को दूर करने की कोशिश करता है। अगर डर आपको यह याद रखने की कोशिश करता है कि कैसे मैं अपने लोगों के लिए समुद्र का हिस्सा बना सकता हूं, तो मैं आपके लिए हर तरह से चक्कर लगा सकता हूं, या आपके लिए यह बताने के लिए है कि यह मेरे नाम पर है कि आप इसे और अधिक गौरवशाली मानते हैं कि यह मेरे नाम पर है। कदम बढ़ाएं। गहरे पानी आपको नहीं डूब जाएंगे,
और आग की लपटें आपको झुलस नहीं जाएंगी, जो आपको एक ढाल की तरह कवर करती है। और मेरे वादे आपको सबसे अंधेरी रात में एक कंपास की तरह गाइड करते हैं, भले ही अन्य लोग गलत समझें या अपने विश्वास को कम कर दें। अपने जीवन में मेरे वचन को विश्वास के साथ बोलते हैं। अगर मैं आपसे कुछ हानिकारक को जाने देने के लिए कहूं तो यह पूछें कि मेरा हाथ आपके लिए कुछ अधिक हो जाता है। अगर मैं आपसे आशीर्वाद देता हूं कि आप किसी और के साथ अपना आशीर्वाद साझा करूं, तो उदारता के लिए एक खुले दिल के साथ इसे अनलॉक करें। और आप अपने राज्य के साथ पूछ सकते हैं कि क्या आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो मुझे यह सामना करना पड़ता है। मेरे प्रिय को समझें कि मैं इन कठिनाइयों का उपयोग आपके चरित्र को गहरा करने के लिए, अपने विश्वास को परिष्कृत करने के लिए और अधिक से अधिक असाइनमेंट के लिए तैयार करने के लिए करता हूं कि जमीन में दफन एक बीज को ठंडी मिट्टी में अंधेरे का वजन महसूस होता है, लेकिन समय के साथ यह सूरज की गर्मी में उभरता है। और यह जानने के लिए अपनी प्रक्रिया को भड़काने के लिए अपनी प्रक्रिया को गले लगाएगा। इसके बजाय अपने आंसू बहने दें और अपनी उपस्थिति में अपने संदेह को प्रतिध्वनि दें। मैं आपकी कच्ची भावनाओं को संभाल सकता हूं। मैं पहले से ही उन्हें जानता हूं कि मैं आपके साथ अंतरंगता के लिए, एक ईमानदारी के लिए लंबे समय तक अपने दिमाग के हर छायांकित कोने में आमंत्रित करता हूं। यहां कोई निंदा नहीं है कि मेरे सिंहासन से पहले ही मेरे लिए हर तरह से भिड़े। उन लोगों के लिए कोई निंदा नहीं है जो मुझे विश्वास में चिपका रहे हैं। पछतावा करने दें। यह आपके भविष्य पर कोई पकड़ नहीं है। मैं अपने काम को पूरा करने के लिए पूरे इतिहास में टूटे हुए जहाजों का उपयोग करता हूं, और कई अन्य लोग जो अयोग्य महसूस करते हैं, फिर भी मैंने उन्हें चुना। मैं आपको चुनता हूं कि आपकी कमजोरियों को भी मैं चाहता हूं कि आप उन्हें बहुत पसंद करते हैं, जो मुझे लगता है कि मेरी शक्ति से प्यार है कि मैं भी प्यार करता हूं। बुद्धि ने क्षमा की पेशकश की, यह याद करते हुए कि मैं आपको सबसे बड़ी लागत पर माफ कर देता हूं, जो मेरे अपने जीवन को प्यार में पेश करता है। यह आसान नहीं है, लेकिन यह स्वतंत्रता का रास्ता है कि आप अपनी आत्मा को और अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, जो आपको एहसास होता है कि आप अपने जेल के दरवाजे को नहीं खोल सकते हैं। मैं यह नहीं बता सकता कि मैं यह नहीं भूल सकता कि मैं यह नहीं भूलूंगी। मैं पृथ्वी पर चला गया। मैंने अस्वीकृति में दर्द का अनुभव किया और मेरे दिल को धोखा दिया। जब आप रोते हैं तो मेरी आत्मा आपके लिए कराहने के साथ बहुत गहरी है। अगर आप केवल यह देख सकते हैं कि मैं अपने दुखों के बीच में आपके लिए कितना करीब हूं या अपने सिर को महसूस करता हूं, तो आप अपने आप को दूर करने के लिए गहरी बातें करते हैं, प्रचुर मात्रा में रहने के लिए। बल्कि यह वह चैनल है जिसके द्वारा आप पहले से ही मुझे जो कुछ भी दे रहे हैं, मैं आपको अपनी प्रार्थनाओं के जवाब में असाइनमेंट पर स्वर्गदूतों को रखने के लिए स्वर्गदूतों को अपनी इच्छानुसार युद्ध करता हूं, जो कि मैं हमेशा यह नहीं मान सकता कि मेरी उपस्थिति आपके घर में एक विशिष्ट समय पर नहीं है। पूजा में आपकी आवाज, मैं आपकी प्रशंसा में निवास करता हूं। यहां तक कि आपके हताशा के मूक आकार में भी धूप मेरे सिंहासन की तरह है। मैं विश्वास की हर अभिव्यक्ति में खुश हूं कि आप दिन भर में मेरी उपस्थिति में रहने की आदत की तलाश करते हैं। मेरी जीत की रोशनी, तुम मेरे पास कुछ भी नहीं हो सकता है तुम्हें छीन सकते हैं। मेरी पकड़ से अगर आप कभी भी अपने मूल्य पर संदेह करते हैं या सवाल करते हैं कि क्या आपके पास एक उद्देश्य है कि क्रॉस को याद रखें, जो मैंने भुगतान की कीमत को याद रखें और समझें कि किसी के जीवन को बिछाने के लिए प्यार का कोई बड़ा उपाय नहीं है, तो यह है कि मैं आपसे कैसे प्यार करता हूं। और वह प्यार आपके शरण और सुरक्षित आश्रय को अपने कार्यों के माध्यम से रोकता है, जो आप चाहते हैं कि आप एक बाउंडफुल की तरह हैं, जो आपकी तरह है, जो कि आपकी तरह है कि आप परिकल्पना को कम करें। मेरे चरित्र को दर्शाते हुए आप यह करते हैं कि आप यह कैसे करते हैं कि आप एक दुनिया में कैसे चमकते हैं, जब आप प्रामाणिक प्रकाश के लिए बहुत सख्त तरसते हैं। जब आप निराशा में होते हैं तो आप मेरी उपस्थिति का एक वाहक बन जाते हैं, जो मेरे राज्य के एक राजदूत के रूप में बन जाते हैं। आप हमेशा तत्काल परिणाम नहीं देख सकते हैं, लेकिन कभी भी यह संदेह नहीं करते हैं कि आप इस बात को कम नहीं करते हैं कि मैं क्या नहीं करता हूं, कि मैं क्या नहीं करता हूं, कि मैंने क्या किया है, मैं क्या नहीं करता हूं। शेरों के मुंह और मेरे वफादार लोगों के लिए आग की लपटों को बुझाएं। आप कोई अपवाद नहीं है कि मेरी शक्ति कम नहीं हुई है। मैं कल, आज और हमेशा के लिए एक ही हूं, क्योंकि आपके ईश्वर, मैं उन लोगों के प्रति अपनी विश्वास का प्रदर्शन करने में विशेष आनंद लेता हूं जो मेरे लिए भरोसा करते हैं, जब परीक्षण पास करते हैं
और वे मुझे बहुत पसंद करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं और यह एहसास कराते हैं कि मैं अपने जीवन में भी काम कर रहा हूं। आपका विश्वास और एक दिन मेरे करीब बढ़ने के लिए आप इन परीक्षणों पर वापस देखेंगे और देखेंगे कि वे आपको विश्वास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले ब्लॉकों का निर्माण कर रहे थे और समझदार रह रहे थे, क्योंकि दुश्मन के प्रावल एक शेर की तरह हैं जो मुझे अपने विश्वास के साथ, अपने आस्था के साथ खुद को भुनाने के लिए तैयार करने की मांग कर रहे हैं, जो कि अपने आस्था के साथ, अपने आप को भुनाने के साथ अपने आप को विश्वास दिलाता है। शांति दुश्मन की उग्र डार्ट्स आपके लिए आपके द्वारा प्रदान की जाने वाली कवच में प्रवेश नहीं कर सकती है। यह आपकी अपनी ताकत नहीं है जो दिन को वहन करती है, लेकिन बहुत से समय में आपके आज्ञाकारी दिल के माध्यम से काम करने वाली मेरी शक्ति विनम्र और आभारी रहती है, क्योंकि मैं आपके जीवन को पूरी तरह से भड़काने के लिए आपके जीवन को एक निरंतर प्रतिबिंबित करता हूं, आपको हर तूफान का सामना करने में सक्षम बनाने के लिए। अगर परिस्थितियों में आपको संदेह है कि मेरे शब्द पर वापसी करने के लिए आपको मेरी वाचा की याद दिला दी जाए, तो अगर मैंने यह बात की है तो मैं इसे हर उस शब्द का प्रदर्शन करूंगा जो मैं पीढ़ियों से पूरी तरह से दृढ़ता से खड़ा होता हूं। मैंने आपको डर की भावना नहीं दी है जो कि मेरी उपस्थिति के लिए है, इसलिए मैं भी बुरी बातों के लिए तैयार हूं जो कि बुरी तरह से बुलिंग करने के लिए है। चमत्कारों के बारे में सोचते हैं कि मेरे साथ शारीरिक रूप से चलने वाले वे सामान्य लोग थे, फिर भी उनके माध्यम से मैंने असाधारण कार्य किया जो आपके लिए संभव है कि मेरी आत्मा के लिए आप अपने लिए खुद को सीमित न करें। यह विचार के साथ खुद को सीमित न करें कि चमत्कार एक ऐसे युग के चमत्कारों के साथ होता है जो आपके लिए यह नहीं है कि आप अपने दिल में काम करते हैं जो कि आपके दिलों को नजदाते हैं। यह है, लेकिन आप जिस ताकत और बुद्धि को प्राप्त करते हैं, मैं हर आंसू को देखता हूं और हर कराह को सुनता हूं कि मैं अपने आंसू के लिए अपने आंसू करता हूं, क्योंकि वे मेरी सही समय में मेरी नजर में कीमती हैं। मैं यह बताऊंगा कि कैसे मैंने अपनी शक्ति को दिखाने के लिए एक मंच के रूप में हर संघर्ष का उपयोग किया है, और आप मेरे विचारों से दूर नहीं हैं, क्योंकि मैं अपनी योजनाओं के लिए कभी नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं अपने दिलों को नहीं देता हूं। पक्षियों ने फूलों को कपड़े पहनाते हैं और आकाश को सूर्यास्त के साथ पेंट करते हैं कि मैं आपकी परवाह करता हूं, कि मेरी प्यारी मेरी आंखें मुझ पर रखती हैं, और आप देखेंगे कि आप दरवाजों को चौड़ा करते हैं। आप देखेंगे कि आप उन बीजों के रूप में देखेंगे जो आपने उदारता के वफादार के बीज लगाए हैं और प्यार करते हैं। भले ही आप यह नहीं देखते कि आप किसी भी तरह से नहीं देखते हैं कि उस भूमिका को पूरा कर सकते हैं, जैसे आप ठीक उसी तरह कर सकते हैं। यदि आपका रास्ता आपको अपरिचित क्षेत्र के विश्वास के माध्यम से ले जाता है कि मैं कांटों को दूर करने से पहले जाता हूं और अपने कवच को मोटा करने से, इससे पहले कि आप असुविधा को महसूस करते हैं, मुझे लगता है कि मैं अपनी उपस्थिति को प्राप्त करने के लिए अपनी क्षमता को बढ़ा सकता हूं और मेरे राज्य में अधिक से अधिक जिम्मेदारियों को ले जाने के लिए मुझे अपने डर को आत्मसमर्पण कर सकता है, अतीत की निराशाओं का सामान, और मुझे अपने हाथों को नए आशीर्वादों के साथ नए रिश्तों और नए असाइनमेंट से भरने दें। यदि किसी भी बिंदु पर आप खुद को दिल खोते हुए अपनी आत्मा को याद दिलाते हैं, मेरा भगवान वफादार है। जितना अधिक आप मेरे वादों पर ध्यान देते हैं, आपकी आत्मा उतनी ही अधिक स्थिर हो जाती है जब संदेह का पीछा करने की कोशिश करता है। यह प्रशंसा के साथ मुझे न केवल अच्छे समय में मेरे जीवन के आत्मीयता को ध्यान में रखते हुए कि आप उसे परेशान कर सकते हैं, तो यह जानने में युगों में घोषणा की गई कि आप मेरे बलिदान की हर बूंद के लायक हैं। मैंने मौत पर विजय प्राप्त की ताकि आप निंदा से मुक्त रह सकें, और शर्म की बात नहीं है कि कोई चेन अपने दिल के चारों ओर बंद नहीं रहती है। मेरी उपस्थिति में आप आनंद की पूर्णता पाते हैं, और स्वीकृति मेरे पास ईमानदारी से मेरे लिए अपने सपनों के बारे में बात करने के लिए, आपकी चिंता करने के लिए आपको आमंत्रित करते हैं, क्योंकि मैं आपको हर बात करने के लिए आमंत्रित नहीं करता हूं। राय के बजाय रेत की तरह शिफ्ट में अपनी पहचान लंगर डालने के बजाय आप मेरे प्यारे मेरे बच्चे हैं, मेरी आंख का सेब। जब आप पूरी तरह से इस पहचान को गले लगाते हैं तो आप अजेय आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। भले ही आप कई बार असफल हो जाते हैं, सब मिशन करने की अनुमति देता है कि आप मेरी आत्मा के फल को आकार देने के लिए अपने जीवन में पनपेंगे। स्मारकीय निर्णय जब हताशा में रेंगने में रेंगता है तो मेरी उपस्थिति के साथ कभी कभी फुसफुसाते हुए
लॉर्ड आई ट्रस्ट यू आपके दृष्टिकोण को बहाल कर सकता है, और जैसे जैसे रात बंद हो जाती है अपने पैरों पर अपनी परवाह करती है, यह जानकर कि मैं न तो स्लंबर और न ही मेरी आंखें आपको छोड़ती रहती हूं, जब तक कि आप हर दिन भी आराम करते रहेंगे और मेरी ताजा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप पूर्णता में चलें, कमी में नहीं है। मैं चाहता हूं कि आपकी आत्मा अच्छी तरह से बोझ ना हो। मैं आपकी आत्मा के लिए लंबे समय तक अपनी महिमा के साथ चमकने के लिए नहीं है। निराशा से कलंकित नहीं किया जाता है। मैंने अपने हाथों की हथेलियों में आपका नाम नक्काशी की है, और मैं यह नहीं भूलूंगा कि आप दूसरों को नहीं आ सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि मैं प्यार करता हूं कि मैं प्यार करता हूं। मुझे मैं आप में क्षमता देख रहा हूं कि आपको अभी तक अपनी प्रार्थनाओं की खोज करने के लिए है कि आपका विश्वास पहाड़ों को स्थानांतरित कर सकता है, आपकी गवाही बंदियों को मुक्त कर सकती है। और इसके माध्यम से मैं यही हूं कि आप यही हैं, कि आप पूरी तरह से गाइडिंग, कंसोलिंग और प्यार से परे हैं। भगवान के दिल के करीब दूसरों को खींचता है, इसलिए मेरी अटूट भक्ति में विश्वास करते हैं। जब परीक्षणों ने उन्हें स्टेपिंग स्टोन के रूप में देखा, जब आशीर्वाद का प्रवाह उन्हें दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए उपयोग करता है, और जब आराम के लिए समय मेरे गले में सुरक्षित रूप से आता है, तो मैं अपने सपनों के ऊपर जीवन बोलता हूं, और मेरी स्वच्छता नहीं है। हर दिन चमकते हुए चमकती रहो। मेरे अलावा आपके लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरे साथ सभी चीजें अभी संभव हैं। मैं अपने हाथ को बाहर निकालता हूं कि आप अपनी शांति को अपने दिल में शांत कर दें। हमेशा के लिए आयोजित, हमेशा के लिए प्यार करता था आज, और हर दिन के लिए इन वादों को आज ही याद रखें। मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे आमीन हो, दुनिया द्वारा देखे गए चमत्कार। हां, मैं चमत्कार का देवता हूं, लेकिन मैं उन छोटी छोटी चीजों का देवता भी हूं जिन्हें आप इतनी आसानी से अनदेखा कर देते हैं, कि एक दिल की धड़कन की तरह जो मुझे अंधेरे में भरोसा करने की हिम्मत करता है कि कभी कभी चमत्कार समुद्र की विदाई नहीं है, लेकिन एक दिल जो आपको लगता है कि कोई भी बात नहीं कर सकता है जो आपको नहीं दे सकता है। अराजकता और निरंतर परिवर्तन की दुनिया के माध्यम से महसूस कर रहा है, जैसे कि आप अकेले अपने जीवन के वजन को ले जाते हैं, कि हमेशा एक दिव्य सेना रही है, कि आप चुपचाप आपके आस पास जोर से तुरही या उज्जवल रोशनी के साथ नहीं है, लेकिन एक स्थिर उपस्थिति के साथ और एक अनचाहे शक्ति के साथ। यह एक सेना है कि आप हर तरह से सांस लेने के लिए एक प्रकार की सांसें ले रहे हैं। शांति का क्षण जो आप अनुभव करते हैं कोई दुर्घटना नहीं है, यह एक निरंतर प्यार करने वाले हस्तक्षेप का परिणाम है, कि मैंने आपके लिए ऑर्केस्ट्रेट किया है, कि अनगिनत बार मैंने आपको खतरों से ढाल दिया है, जिसे आप भी नहीं जानते थे कि जब आप थकावट से ढह गए थे, तो यह महसूस करने से पहले कि आप बहुत कम हो गए थे। जब आप बहुत कम हो गए थे, तो उन्हें बहुत पीछे हटने से पहले उनका जहर आपको नहीं छू सकता था, क्योंकि मैंने आपको पहले से ही अपनी आत्मा के अभेद्य आवरण के नीचे रख दिया था। जब दुष्ट योजनाएं छाया में बुनी गई थीं, जो आपको नुकसान पहुंचाने के इरादे से बुनी गई थीं, मैंने चुपचाप उन्हें उखाड़ फेंकने के लिए मलिस की उन बहुत ही योजनाओं को मोड़ दिया। जब आप उसे मारने के लिए दुश्मन की छड़ का उपयोग कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि आप हर बार जब आप उसे मार रहे थे, तो मुझे लगता था क्योंकि मैं एक और बड़ा बेहतर पूरी तरह से समय पर खोल रहा था और मेरे साथ गठबंधन कर रहा था, कि कभी भी यह विश्वास नहीं होगा कि आपके पास जो अच्छी चीजें आई हैं वे भाग्य के कारण हैं, कि आप संयोग से नहीं रहते हैं, कि आप किसी के शक्तिशाली और दयालु हाथ के भीतर नहीं रहते हैं, जो कभी भी आपको मेरी उपस्थिति नहीं छोड़ता है, जो आपके आसपास नहीं है, जो कि आप एक अनजाने में नहीं है, जो कि एक अनौपचारिक रूप से नहीं है, जो आप एक अनौपचारिक रूप से नहीं कर रहे हैं। आपके द्वारा स्थापित किए गए सुरक्षात्मक दीवार को ब्रीच करें। हालांकि आपकी शारीरिक आंखें यह नहीं देख सकती हैं कि अदृश्य दायरे में आपकी आत्मा को क्या सामने आ रहा है। आपकी आत्मा के भीतर गहराई से महसूस कर सकती है कि आप जानते हैं कि कुछ अधिक मजबूत है, जो आपको अधिक मजबूत कर रहा है, जो कि मैं हूं। जब तक कि आप सड़क पर वापस जाने के लिए तैयार थे, तो आप सड़क पर वापस जाने के लिए तैयार थे। ऐसा लगा जैसे आप मेरे प्यारे बच्चे के हलकों में भटक रहे थे। आपको यह पता होना चाहिए कि आप उतने कमजोर नहीं हैं जितना आप मानते हैं, कि आप दैवीय सुरक्षा में लिपटे हुए हैं।
कि आप ब्लेड और घाटियों के माध्यम से पारित कर चुके हैं। बिना नुकसान के यह लचीलापन का प्रमाण है जो मैंने आपके भीतर एक ताकत से उत्पन्न नहीं किया है। लेकिन मैं कभी भी यह नहीं समझा है कि आप खुद को समझा रहे हैं कि वफादार ईश्वर वह जो सभी पीढ़ियों के लिए आपके साथ वाचा रखता है। जब आप उन परिस्थितियों में प्यार करना चुनते हैं जो असंभव लगते हैं, तो यह केवल पुण्य का एक कार्य नहीं है, यह आपकी आत्मा के भीतर मेरी रहने की उपस्थिति का प्रमाण है। जब भी आप अपने दिल को खोलते हैं जो आपको घायल कर देता है, जो आपके दिल से एक चिंगारी को प्रज्वलित करता है, बल्कि न केवल ब्रीडिंग के लिए जलाता है, बल्कि आपको बर्डन से दूर ले जाता है, लेकिन आपको अतीत के बचाव के लिए दूर कर देता है, बल्कि आपको अतीत के अवशेषों को जला देता है, बल्कि आपको दूर करने के लिए जलाता है, लेकिन आपको अतीत के रिलेशन के हिरासों को जला देता है, बल्कि आपको दूर करने के लिए जलाता है। डर क्या आप नहीं जानते कि ये छोटे कृत्यों के लिए आकाश को हिला देते हैं, क्योंकि वे न केवल अपने भाग्य को बदलने के लिए शक्ति को ले जाते हैं, बल्कि आपके साथ जुड़ी आत्माएं भी मैं दिखावटी चमत्कारों या जीत की तलाश नहीं करती हैं, जो पुरुषों की आंखों को प्रभावित करती हैं, जो मुझे सबसे ज्यादा दिल से भरी हुई है, जो कि आपसे बचती है, जो कि आपसे बचती है, जो कि आपसे बचती है, जो कि आपको फिर से बना रहे हैं, जो कि आपसे बचती है। वह जगह है जहां मेरी सबसे बड़ी शक्ति गड़गड़ाहट या भूकंप के माध्यम से नहीं है, बल्कि मानव हृदय के भीतर शांत परिवर्तन के माध्यम से दुनिया को देख सकती है कि यह समझ नहीं सकता है कि वे आपको चुपचाप क्षमा करने के लिए या किसी को अपने दर्द की छिपी हुई छाया में प्यार करने के लिए आपकी सराहना नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं हरकत से प्यार करता हूं, एक टूटे हुए दिल से, अंधेरे की मोटी घूंघट के साथ हल्के छेदने की एक किरण बन जाती है, जिससे राक्षसों को कांपने के लिए कभी भी कम न तय नहीं किया जाता है, जो आप प्यार से बाहर नहीं बहाए हैं। जब आप फैसले पर तर्क के लिए चुप्पी नहीं चुना, तो यह है कि आप उन लोगों की तरह हैं जो कि एक आत्मा की सुंदरता के रूप में नहीं है, जीवन में प्रकाश में फिर से बनाया जा रहा है। मैं उन क्षणों में वहां हूं जो कि अकेला लगता है कि मैं उन विकल्पों में शांत आकार में मौजूद हूं, जब आप दुख में अपना सिर बिछाते हैं और फिर भी कानाफूसी करते हुए कोई भी पसंद नहीं करता है, और फिर भी मुझे विश्वास है कि यह सच्चा विश्वास है कि मैं एक दिन में गौरव के लिए एक दिन को देखता हूं। आपकी यह समझें कि हर बार जब आप प्यार में दृढ़ता से खड़े होने के लिए चुनते हैं, तो आप मेरे साथ एक नई वास्तविकता के साथ सह निर्माण कर रहे हैं, जहां स्वर्ग पृथ्वी को छूता है। आप न केवल अपने आप को बदल रहे हैं, बल्कि आप अनुग्रह के लिए एक दरवाजा खोल रहे हैं जो आपके आसपास के लोगों के जीवन में डालने के लिए है कि सच्चे प्रेम कभी भी हमेशा के लिए, बिना किसी कारण के बिना प्रसार के लिए हमेशा प्रभावित होते हैं। तो आप कभी भी इस बात को पूरा नहीं करते हैं कि वे पीढ़ियों की नियति, जब आप कड़वाहट का विरोध करते हैं और अपने दिल को शुद्ध रखते हैं, तो आप इस पृथ्वी पर मेरे राज्य के एक हिस्से को संरक्षित कर रहे हैं। जब आप डर का नेतृत्व करने से इनकार करते हैं और इसके बजाय आशा करते हैं कि आप उस अंधेरे की घोषणा कर रहे हैं जो आपके पास कोई भी नहीं है, तो आप किसी भी तरह से नहीं हैं। और आप कभी भी यह वादा करते हैं कि आप हर कदम पर काम करेंगे, लेकिन मैं हर उस चीज को पसंद करता हूं जो आप प्यार करते हैं। द स्पिरिट रियल एक ऐसी जगह जहां मैं उस स्थान पर रह सकता हूं जहां चमत्कार न केवल अपेक्षित है, बल्कि वास्तविक बना सकते हैं कि मैं न केवल असाधारण का देवता हूं, मैं हर रोज का देवता हूं। मैं हर सांस में, हर फैसले में हूं। हर दयालु नजर में आप एक और पेशकश करते हैं। जब तक कि यह भी सही हो जाता है, तब भी आप इसे पसंद करते हैं। जब तक कि आपकी वास्तविकता को भी पसंद है, जब तक कि आपकी वास्तविकता को एक बहुत अच्छा लगता है, जब तक कि आपकी वास्तविकता को एक बहुत अच्छा लगता है, जब तक कि आपकी वास्तविकता को एक बहुत अच्छा लगता है, जब तक कि आपकी वास्तविकता को एक बहुत अच्छा लगता है, जब तक कि आपकी वास्तविकता को भी एक अच्छा काम करने के लिए एक अच्छा काम करता है, जब तक कि आपकी वास्तविकता को भी एक्टिंग के रूप में मिल जाता है। हमेशा अंधेरे की तुलना में अधिक मजबूत होता है। प्यार हमेशा डर से अधिक होता है, और मैं अनंत एक हमेशा किसी भी परिस्थिति से अधिक होता हूं। जब आप मेरी उपस्थिति के सबूत होते हैं, जब अन्य लोग आपके जीवन को देखते हैं और तूफान की दृढ़ता में शांति देखते हैं, थकावट में, प्यार में, दर्द के बीच में वे मुझे देख रहे हैं कि आप अपने जीवन को बहुत पसंद कर रहे हैं।
लेकिन आप सबसे अधिक शक्तिशाली संदेश को पसंद कर रहे हैं। मेरे लिए अपने सभी दिल के साथ मेरी प्रार्थना, प्रिय भगवान, मैं अपनी आत्मा में कांपने के साथ आने से पहले आता हूं। जहां अंधेरे फुसफुसाते हुए झूठ मुझे प्रकाश से दूर खींचने के लिए है, लेकिन आज मैं डरने के लिए नहीं झुकता कि मैं एक पराजित दुश्मन के आरोपों को स्वीकार नहीं करता हूं, कि मेरा मन अराजकता के लिए एक आवाज की जगह नहीं है, जो कि आपके सत्य के लिए एक मंदिर है, जो कि आपके सत्य के लिए एक मंदिर है, जो कि आपके सत्य के लिए एक मंदिर है, जो कि आपके सत्य के लिए एक मंदिर है, जो कि आपके सत्य के लिए एक मंदिर है। मेरे प्यारे बच्चे, मैक्स यूनिवर्स मैसेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश साझा करने आया हूं। ठीक 4:04 पर एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। यह समय आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि तीर निशाने पर लग चुका है। आपके शत्रुओं के घर में अब शोर मच चुका है। यह वो समय है जब आपके प्रतिकूल लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आपको लेकर जो लफड़ा हुआ है वो अब उनके लिए चिंता का विषय बन चुका है। यह पल आपके लिए एक अवसर है, एक नया अध्याय शुरू करने का। अपने आत्मविश्वास को जगाएं और जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। आपके पास सामर्थ्य है और यह समय आपके लिए अपनी ताकत दिखाने का है। हर चुनौती को अवसर में बदलें, अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें और उन लोगों को दिखा दें कि आप क्या कर सकते हैं। याद रखें, जब शत्रु परेशान होते हैं तब आप अपनी जीत की ओर एक कदम और बढ़ते हैं। इस पल का लाभ उठाएं और अपने सपनों की ओर आगे बढ़ें। दुनिया आपके सामने है और अब समय आ गया है कि आप अपनी पहचान बनाएं। तो चलिए हम सब मिलकर इस बदलाव का स्वागत करें और अपने जीवन को नई दिशा दें। आपके अंदर की शक्ति को पहचानिए और उसे बाहर लाने का समय आ गया है। यह जो बातें मैंने सुनी हैं वह एक बहुत गहरी सच्चाई की ओर इशारा करती हैं। यह उस मान शक्ति का प्रतीक है जो इस ब्रह्मांड में आपको रक्षा करने के लिए हमेशा मौजूद रहता है। जैसे कोई डिवाइन अपने बच्चे को बाहरी दुनिया की चुनौतियों से बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देती है, वैसे ही आपके साथ भी दिव्य ऊर्जा का एक अदृश्य लेकिन सशक्त सुरक्षा कवच है। जो लोग आपकी सफलता और स्थिरता को देखकर आपके खिलाफ साजिशें कर रहे थे, उन्होंने खुद को ही नुकसान पहुंचाया है। उन जादुई हमलों का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि आपके अंदर एक दिव्य शक्ति है जो आपको उन सबसे ऊंचा और मजबूत बनाती है। यह शक्ति आपके भीतर उस आत्मीयता का परिणाम है जो आपने सच्चे दिल से डिवाइन और अपनी सच्ची आस्थाओं के प्रति बनाई है। डिवाइन की तरह जो अंधकार और नकारात्मकता को समाप्त करती है, आपकी आत्मा भी हर प्रकार की बुरी ऊर्जा को अपने रास्ते से हटा देती है। आपका आंतरिक दिव्य प्रकाश इतना प्रबल है कि कोई भी अंधकार इसके सामने नहीं टिक सकता। अब आपके आंसू नहीं बहेंगे, क्योंकि हर दर्द, हर कठिनाई का मोल चुकाने के बाद आप दिव्य आशीर्वाद से घिरे हुए हैं। मां काली की शक्ति आपके साथ है, जो हर बुराई और दुष्टता को मिटाकर आपको उस सच्चाई की ओर ले जाएगी जो आपकी नियति है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू डिवाइन लिखकर इस संदेश को लाइक जरूर से करें। आपके धन को, आपकी स्टेबिलिटी को, आपकी स्टेबल लाइफ को किसी ने ईवल स्पेल्स के द्वारा खराब करने की कोशिश करी। आप बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा फोकस परपन है, बहुत मेहनत आप करते हैं और आप सिर्फ अपनी लाइफ पर फोकस रखना पसंद करते हैं। यह देखकर कुछ लोगों ने किसी प्रकार के ईवल स्पेल्स करने की कोशिश करी, जो चीज़ें बैकफायर हुई हैं। कुछ ऐसे डार्क ईवल स्पेल्स डेफिनेटली यहाँ पे ट्राई किए गए पास्ट में। ये पास्ट की एनर्जी है, बट ये सारी चीज़ें बैकफायर हुई हैं। ये सारी चीज़ें बेअसर हुई हैं। इनका कोई असर नहीं है आपकी लाइफ में, और यह चीज़ें आगे के लिए भी हमेशा बैकफायर होती रहेंगी, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा प्योर एनर्जी कैरी करते हैं। आप एक हाई प्रीस्ट की एनर्जी कैरी करते हैं। आप एक सच्चे भक्त की एनर्जी कैरी करते हैं। आपके अंदर एक जो प्योर सोल है, एक जो प्योरिटी है, वह इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि आप एक हायर वाइब्रेशन पर वाइब्रेट करते हैं। आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वह बहुत हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, जिस तक लो वाइब्रेशनल चीज़ें नहीं पहुंच सकती हैं। जैसे कि कोई डार्क ईवल स्पेल, कोई नेगेटिव एनर्जी, ये आप तक नहीं पहुंच सकती है। और ये जो पावरफुल हाई प्रीस्ट वाली एनर्जी है, ये आपके अंदर आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके कोई ग्रैंड मदर, उनकी तरफ से आपके अंदर ये चीज़ आई है। आपकी ग्रैंड मदर की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और वो एनर्जी आपके अराउंड है। वो एनर्जी आप कैरी करते हैं, वो एक पावरफुल एनर्जी आप कैरी करते हैं। एंड इस वजह से ये चीज़ें, ये जो ईवल स्पेल्स है,
ये बेअसर हो जाते हैं, इनका कोई असर नहीं होता है आप पर। ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, ऐसा कुछ ईवल स्पेल आपके अगेंस्ट पास्ट में किया गया जो बेअसर है, जो बैकफायर हो चुका है, एंड उसका असर कभी भी आप पर नहीं होने वाला है। चाहे वो लोग मल्टीपल स्पेल्स क्यों ना कर ले, कोई भी पर्सन कितने भी स्पेल्स क्यों ना कर ले, लेकिन उसका असर आप पर बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला है। ये बहुत क्लियर मैसेज है। आपको बहुत ज्यादा पेन में रखने की कोशिश करी गई, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रखने की कोशिश करी गई। आप में एक पेन, एक एंजाइटी, एक खौफ, एक बेवजह का डर इंपार्ट करके रखने की कोशिश करी गई। लेकिन ये जो कुछ भी था, ये सब कुछ एक इल्यूजन था, एक ईवल स्पेल का प्रभाव था, एक गंदी काली क्रिया का प्रभाव था जो बैकफायर हो चुका है। एंड उसका असर उन्हीं लोगों पर दिखने वाला है जिन लोगों ने इस चीज को आपके अगेंस्ट कास्ट किया था। एंड मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा फियर्स एनर्जी में हैं। आप हो सकता है इस चीज को जानते हैं, या ये कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने आप पर नेगेटिव ईवल स्पेल करें। ये बेसिकली आपको अच्छा करते हुए देखकर हाईली जेलस है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, बहुत ज्यादा एंगर देख रही हूं मैं उनके अराउंड। एंड ये कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत इमेच्योर एनर्जी में हैं। ये लोग लूजर्स हैं एंड इनकी खुद की लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है। इस वजह से ये आपको अच्छा करते हुए देखकर आपके रास्ते में ऑब्स्टकल्स क्रिएट करने की कोशिशें करते रहे हैं। एंड इन्होंने यह चीज देखी है उनके अराउंड। एंड मुझे यह भी दिख रहा है कि ये लोग पूरी तरह से अवेयर है इस बात से कि ये चीजें बेअसर हो चुकी हैं, ये चीजें बैकफायर हो चुकी हैं। उन चीजों का असर अब उनके ऊपर ही पड़ने वाला है। ये लोग टोटली इन चीजों से अवेयर हैं और ये चीजें देखकर भी ये लोग बहुत ज्यादा अग्रेशन में मुझे दिख रहे हैं, बहुत अग्रेसिव है। या आपके एंसेस्टर का भी यहां पर बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपके एंसेस्टर्स ने एक मेजर रोल अदा किया है आपको इनके ट्रैप से छुड़ाने में। मुझे आपके एंसेस्टर्स की बहुत पावरफुल एनर्जी दिख रही है क्योंकि आपके एंसेस्टर्स ने आपको छुड़ाया है। आपके एंसेस्टर्स बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। अगर आपको कहीं पर भी बटरफ्लाई वगैरह दिखते हैं तो आप ये मान कर चलिए कि आपके एंसेस्टर्स आपके आसपास हैं, आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी आपके आसपास है। तो कमेंट सेक्शन में FFF लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जीवन में काफी कुछ पॉजिटिव चीजें आने लगी हैं। कुछ ऐसी चीजें आपके जीवन में आने लगी हैं जो आपके जीवन से पहले चली गई थी। कुछ ऐसे ऑफर जो यूनिवर्स ने आपको दिए थे पास्ट में, वह चीजें आपसे दूर चली गई थी और वह चीजें आपकी तरफ आने लग गई हैं। उस नेगेटिव ईविल स्पेल से फ्री होने के बाद से आपके जीवन में काफी कुछ पॉजिटिव होने लग गया है। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। सेलिब्रेशंस आपकी तरफ लौट आए हैं, या आपकी जो स्टार क्वालिटी है, आपके अंदर जो एक स्टार सीड, स्टार पावर्स है, उनको अनब्लॉक कर दिया गया है, उनको ब्लॉक करके रखने की कोशिश करी। एंड ये जो कोई भी हेट्स है ना, जिन्होंने आपके अगेंस्ट ईवल स्पेल करे, ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप ये स्टार क्वालिटीज कैरी करते हैं। आपके अंदर जो एक ऊर्जा है वो बहुत दैवीय ऊर्जा है। एंड आपके लाइफ में जो हेड्स है जिन्होंने आप पर ईवल स्पेल वगैरह करें, ये लोग पूरी तरह से इस बात से अवेयर है कि आप स्टार क्वालिटीज कैरी करते हैं। आप एक डिवाइन सोल है, आप एक दिव्य आत्मा है। ये चीज उन लोगों को बहुत अच्छे से पता है और ये लोग कभी नहीं चाहते थे कि आप इस पावर को पहचानें। इस वजह से इन्होंने आपके अराउंड एक इल्यूजन क्रिएट करके रखा है ताकि आप इस ऊर्जा से अनवेयर रहे जो आपके अंदर ही वास करती है। इतनी बड़ी कंस्पिरेशन आपके अराउंड करी गई और ये लोग काफी ज्यादा यंग एज से आपको टारगेट करते रहे हैं। आप एक इनोसेंट सोल थे, बहुत ज्यादा प्योर इनोसेंस एनर्जी आप में थी। आपके अंदर जो प्योरिटी थी वो इन लोगों को खटकती थी, इन ईवल लोगों को खटकती थी। एंड आपके अंदर की ये जो स्टार क्वालिटी है, ये इन लोगों को दिख गई थी। ये जो दैवीय ऊर्जा आप में है, ये लोगों को अच्छे से पता थी। एंड इसी वजह से इन्होंने इस दैवीय ऊर्जा को ट्रैप करके रखने की कोशिश करी एंड इससे फायदे निकालने की कोशिश करी। इन लोगों ने इस दैवीय ऊर्जा के बहुत फायदे उठाए हैं। इन लोगों ने बहुत एंजॉय किया है आपकी ही एनर्जी को, आपकी ही पॉजिटिव एनर्जी को इन लोगों ने एंजॉय किया है। आपकी जो एक एम्पैथी है, एक स्टार सीड वाली एनर्जी है, उसको इन लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया है, ड्रेन किया है। ये जो कोई भी लोग हैं जो अभी बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, जिनके ईवल स्पेल्स बैकफायर हो रहे हैं, या ये लोग एनर्जी वैम्पायर्स भी हैं, इन्होंने आपकी एनर्जी को ड्रेन करके रखने की पूरी कोशिश करी है। लेकिन ईश्वर को यह चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी, बिकॉज आप उनके सच्चे भक्त हैं, या आप एक प्योर सोल है, डिवाइन सोल है।
एंड इस वजह से ईश्वर ने आपके जीवन में वापस से उन चीज़ों को भेज दिया है जो आपके लिए बने हैं। जो चीज़ें आपके लिए बनी हैं या आपकी तरफ वापस से वह ऑफर आ रहे हैं, चाहे वह करियर से रिलेटेड हो, चाहे वह आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, ओवरऑल आपकी लाइफ में वो चीज़ें लौट रही हैं जो आपको खुशी प्रदान करती हैं। जो आपके लिए बनी हैं वह चीज़ें आपकी तरफ वापस आ रही हैं, या सेलिब्रेशंस आपकी तरफ आ रहे हैं। आपकी विश पूरी करी जा रही है। आपको बहुत ज़्यादा टफ एनर्जी में रखा है, आपको ऐसी एनर्जी में रखा, ऐसे इल्यूजन में ट्रैप करके रखा जो आप डिजर्व नहीं करते हैं। आपको ये हार्डशिप इसलिए भी झेलना पड़ा क्योंकि यूनिवर्स चाहते थे कि आप स्ट्रंग बने। जैसे ही आपने अपनी इस शक्ति को पहचान लिया है, उसके बाद से आपके जीवन में चीज़ें परिवर्तित होना शुरू हो गई, चेंज होना शुरू हो गई। कुछ ऐसे लोग मुझे बहुत ज़्यादा अग्रेसिव दिख रहे हैं आपके अराउंड, जो आपकी भक्ति भावना से चिढ़ते हैं। आप बहुत भक्ति वाले पर्सन हैं, आपके अंदर बहुत भक्ति भाव है। सच्चे मन से आप ईश्वर को मानते हैं, किसी भी प्रकार का ढोंग नहीं करते, आप किसी भी प्रकार का आडंबर नहीं करते। आप जितना भी ईश्वर को मानते हैं, आप सच्चे मन से मानते हैं, और इसी वजह से ईश्वर भी आपको कभी निराश नहीं करते हैं। वह हमेशा आपका साथ निभाते हैं। कुछ लोग आपके बारे में रूमर्स और झूठी हवाएं फैलाते हैं। ये कुछ ऐसे हेट्स हैं आपकी लाइफ में जो आपके बारे में रूमर्स फैलाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, लोगों को आपके अगेंस्ट करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। आपकी लाइफ में ये जो लोग हैं जो आपके खिलाफ अफवाह फैलाते हैं, रूमर्स फैलाते हैं, झूठी बातें फैलाते हैं, लोगों को आपके अगेंस्ट भड़का है, वह लोग आपके साथ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, तो आपको मना किया जा रहा है। ऐसे लोगों के साथ आपको कुछ भी ठीक नहीं करना है। आपके सिर पर ईश्वर का हाथ है, आपके ऊपर सच में ईश्वर का हाथ है, बिकॉज आप उनके सच्चे भक्त हैं। आप बहुत अच्छा डांस करते हैं। आपको हो सकता है डांसिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, आप प्रोफेशनल डांसर हो सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, हर प्रकार के स्पेल वर्क को तोड़ फेंका गया है, उन लोगों के मुंह पर ही फेंक दिया गया है जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट किसी भी प्रकार का ईवल स्पेल करने की कोशिश करी। बेसिकली ये जेलस लोग हैं, और यूनिवर्स अच्छे उनके इंटेंशन को पहचानते हैं। आपके जीवन में प्रेम का अभाव है। कोई प्रीस्ट है जो आपसे एनवीज है, कोई ऐसे या कोई प्रीस्ट है, कोई पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति है जो आपसे बहुत ज्यादा जलता है। किसी के मन में जलन की भाव है या जलन का भाव है। किसी के मन में तो आप अपनी गलतियों को सुधारना जानते हैं, आप अपनी गलतियों को तुरंत सुधार लेते हैं। आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको बताया जा रहा है। अगर आपको यह नंबर 4 कहीं दिखता है तो आप प्रोटेक्टेड है, पूरी तरह से आप हेटर से प्रोटेक्टेड है। आपके अराउंड हेटर हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको अच्छा करते हुए नहीं देखना चाहते हैं। जो आपको अच्छा करते हुए देखते हैं तो उनके तन बदन में आग लग जाती है। तो यह जो कोई भी प्रीस्ट है, जो कोई भी यह पुजारी है, इनको पता नहीं है कि आपके अंदर यह ईश्वरीय ऊर्जा वास करती है, ये देवीय ऊर्जा वास करती है। आप दिव्य शक्तियों का अंश है। दिव्य शक्तियों का जो कैमरा है वह आप पर सेट है, और वह पूरी तरह से आप पर वॉच रखते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। हर समय हर पल उनका सीसीटीवी आप पर पूरी तरह से सेट है। आपके हेट्स को नींद भी नहीं आती है, उनकी नींदें हराम हो रखी है। आपके हेट्स बहुत परेशान हैं, आपको सफल होते हुए देखकर बहुत ज्यादा परेशान हैं। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में अफवाह फैलाते हैं, आपके बारे में झूठ फैलाते हैं। ऐसे लोगों को हो सकता है नींद नहीं आ रही है, जिन्होंने आपके अगेंस्ट कुछ ईवल स्पेल वगैरह किया आपकी लाइफ को हेल बनाने का। इन लोगों ने कोई भी मौका नहीं छोड़ा है, लेकिन इन लोगों की एक भी नहीं चली है। आपसे कोई कहना चाहता है कोई आपके जैसा नहीं है, आपने आस्तीन के सांप पाले हैं। आपके अराउंड ऐसे लोग हो सकते हैं जो आस्तीन के सांप हैं। कोई आपको पाना चाहता था लेकिन वह पा नहीं सके। किसी को कमिटमेंट फोबिया है, कोई कमिटमेंट में नहीं रहना चाहता है। आप कमिटमेंट में नहीं रहना चाहते हैं। कुछ कमिटमेंट फोबिया है आपको, या किसी को कुछ कमिटमेंट फोबिया है। आपकी जो स्टोरी है लाइफ की, आपकी जो लाइफ की स्टोरी, वो सिंड्रेला से कुछ कुछ मैच होती है। सिंड्रेला जिस प्रकार से सभी जीव जंतुओं के दया भाव रखती थी, उसी प्रकार से आपके मन में भी सभी जीवों के लिए दया भाव है। एंड आपको भी एंजल्स सराउंड करके रखते हैं। आपके जो एंजल्स हैं वह आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज करने वाले हैं, या ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं। कोई आपको कुछ बोलना चाहता है, आपको सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, आपको कोई सिद्धि प्राप्त है। आप बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर हैं।
आपको सिद्धि प्राप्त है। कोई आपको अपने लिए परफेक्ट मानता है, आपको अपना परफेक्ट पार्टनर मानता है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हारा दिल टूटता है, जब तुम्हें लगता है कि दुनिया ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया है, तब मैं तुम्हारे पास होती हूं, तुम्हारे हर दर्द को महसूस करती हूं। तुमसे कोई अन्याय कर रहा है, तुम्हारी मेहनत का फल किसी और ने छीन लिया है और तुम्हारे आंसू देखकर भी वह खुश हो रहा है। तो यह मत सोचो कि वह व्यक्ति कभी अपनी गलतियों का परिणाम नहीं देखेगा। क्या तुम समझते हो कि वह हमेशा तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ा सकेगा? नहीं मेरे बच्चे, यह समय उसकी सजा का है। वह अपनी गलतियों को सहेगा और तुम्हारी हर एक आंसू की कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। मेरे बच्चे, जिसने तुमसे तुम्हारी खुशियां छीनी, तुम्हारा हक छीना, धीरे धीरे उसका सब कुछ उससे दूर जा रहा है। उसने तुमसे तुम्हारी किस्मत का नहीं, तुम्हारी मेहनत का फल छीनने की कोशिश की। मेरे बच्चे, अब उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। उसका दर्द इतना बड़ा हो जाएगा जिसे वह चाहकर भी नहीं छुपा पाएगा। उसने तुम्हें बर्बाद करने के जो सपने देखे, तुमसे जो कुछ भी छीना, उससे ज्यादा उसे भोगना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मां काली के लिए एक लाइक जरूर से करें और कमेंट सेक्शन में जय हो माता रानी लिखें। मेरे बच्चे, अपना सब कुछ गवाकर अकेला और अंदर से खोखला हो जाएगा। वह व्यक्ति, उसके स्वास्थ्य पर उसके कर्मों का असर पड़ रहा है। उसने तुम्हारे साथ पैसों की भी ठगी की है। उसे भी बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। उसने बहुत दिमाग लगाया तुम्हारी बर्बादी में। अब उसका सर दर्द से फटा जा रहा है। उसके दिमाग में एक धुंधलापन छा रहा है चुने हुए। यह संदेश आपके लिए है यदि यह गहराई से गूंजता है, यदि आप छोड़ने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं, क्योंकि यह अभी तक आपके द्वारा लिखे गए हर मुठभेड़ में नहीं हो सकता है और यह क्षण नहीं है। दिव्य उद्देश्य के नेतृत्व में यह संदेश आपके द्वारा सबसे उच्च के अधिकार के तहत दिए गए सर्वोच्च अच्छे के लिए है। जैसा कि एक चुना हुआ है जिसे आप एक कॉलिंग करते हैं, जो आशीर्वाद को आकर्षित करता है, लेकिन यह भी उकसाता है कि विपक्षी अंधेरे आपको संघर्ष में खींचने का प्रयास करता है, जो आपकी शांति को बाधित करता है और अपनी रोशनी को नाली देता है। लेकिन ले लो, स्पिरिट गाइड, स्वर्गदूतों और पूर्वजों के लिए दिल हमें घेर लेता है। अब केवल सबसे उच्च से सबसे शुद्ध मार्गदर्शन आप तक पहुंचता है। यहां कोई हस्तक्षेप नहीं है कि इन शब्दों को सुनने वालों के लिए कोई व्याकुलता नहीं है कि यह संदेश कच्चा होगा और प्रत्यक्ष चुना हुआ है। यह सत्य का सामना करने का समय है। सक्रिय रूप से काम करने के लिए आप अपने प्रकाश को वापस खींचने के लिए काम कर रहे हैं, जो आपको पीछे हटाने के लिए और आपको अपने उद्देश्य को पूरा करने से रोकने के लिए आध्यात्मिक युद्ध को तलवारों के साथ नहीं, बल्कि ऊर्जा के इरादे और गहरी जागरूकता के साथ लड़ा जाता है। और आपको भावनात्मक रूप से छोड़ दें कि इस युद्ध ने आपके मन की शांति और अपने आत्म मूल्य के साथ एक सरल उद्देश्य के साथ आपको अपने दिव्य कॉलिंग से विचलित करने के लिए अपने आत्म मूल्य को छोड़ दिया है और आपको आध्यात्मिक रूप से चुना हुआ है, जो एक गहरी सांस लेते हैं और खुद को तैयार करते हैं। इस संदेश का मतलब यह नहीं है डर पैदा करने के लिए, लेकिन अपनी जागरूकता को जागृत करने और अपने संकल्प को मजबूत करने के लिए आप यहां हैं और उस शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए तैयार हैं जो अंधेरे ने हर कदम को दूर करने की कोशिश की है। यह आपके लचीलेपन के लिए एक गवाही है और अब यह गहराई से गोता लगाने का समय है। यदि आप अपनी आत्मा की रक्षा करने के लिए काम पर काम करने के लिए, बलों को उजागर करने के लिए तैयार हैं और मेरे साथ रहने के लिए ऊपर उठना है, क्योंकि हम अपनी तत्परता की पुष्टि करने के लिए टिप्पणियों में इस यात्रा के प्रकार 999 के दिल में प्रवेश करते हैं। और चलो उस सच्चाई में एक साथ चलते हैं जो इंतजार कर रहा है। आप भगवान के चुने हुए हैं कि आप कैसे अभी भी जीवित हैं। डार्क सोर्सर ने आपको मारने की कोशिश की है कि आप एक संगीत चमत्कार हैं। दुश्मन के सबसे एक प्रभावी रणनीति में से एक भ्रम है। जब आपकी आत्मा सत्य के साथ संरेखित करती है तो आप स्पष्ट रूप से ग्राउंडेड और केंद्रित अभी तक आध्यात्मिक हमलों को महसूस करते हैं। इस स्पष्टता को बाधित करने के उद्देश्य से व्याकुलता और भटकाव पैदा करने के लिए आप चिंता के तर्कों की अप्रत्याशित भावनाओं को नोटिस कर सकते हैं, जो कहीं से भी बाहर निकलते हैं या मानसिक कोहरे के बाद आपके लक्ष्यों को बादल देते हैं। ये अनुभव संयोग नहीं है, वे एक ऊर्जावान हमले के संकेतक हैं। आपको ड्रामा में आकर्षित करें या आपको संदेह है कि आपके निर्णय अक्सर कम कंपन ऊर्जा के लिए संघनित होते हैं।
वे इसके बारे में नहीं जानते हो सकते हैं, लेकिन उनके अनसुलझे आघात इन व्यक्तियों के साथ संलग्न करके उनके माध्यम से काम करने के लिए अंधेरे प्रभावों के लिए प्रवेश बिंदुओं के रूप में काम करते हैं। इफिसियों 6:12 में आध्यात्मिक नुकसान के लिए खुद को खुला छोड़ने के लिए खुद को छोड़ दिया। बाइबल इस अनदेखी लड़ाई के लिए सीधे बोलती है, क्योंकि हम मांस और रक्त के खिलाफ कुश्ती नहीं करते हैं, बल्कि अधिकारियों के खिलाफ, इस वर्तमान अंधेरे नेस के खिलाफ, आध्यात्मिक शक्तियों के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ, आध्यात्मिक ताकतों के खिलाफ है। स्वर्गीय स्थानों में बुराई में यह कविता हमें याद दिलाता है कि हमारे संघर्ष न केवल लोगों के साथ हैं, बल्कि आध्यात्मिक ताकतों के साथ जो उन्हें प्रभावित करते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि कैसे कुछ बातचीत आपको दूसरों की तुलना में अधिक सूख जाती है, जो आपको चिंतित या अनिश्चित महसूस कर रही है? उनके स्वयं के अनसुलझे दर्द ऐसे जहाज बन जाते हैं जिनके माध्यम से नकारात्मक एटिव ऊर्जा उनके प्रभाव को प्रवाहित करती है कि क्या वे इसका इरादा रखते हैं या नहीं। आपकी शांति को बाधित करने का प्रयास करता है, जिससे आप इन हमलों को पहचान कर अपने स्वयं के रास्ते पर सवाल उठाते हैं कि वे क्या हैं। आप एने बैक और अपनी ऊर्जा की रक्षा कर सकते हैं। हर बार जब आप संलग्न होते हैं कि आप अपनी खुद की कंपन को कम कर रहे हैं, तो अपनी ऊर्जा की रक्षा करने वाले आध्यात्मिक हमलों के लिए खुद को कमजोर बना रहे हैं। आध्यात्मिक शक्ति का एक कार्य है, जब आप अप्रत्याशित रूप से सूखा या चिंतित महसूस करते हैं कि ये समय दूसरों के साथ बातचीत से जुड़े थे जो नकारात्मकता में बंद लग रहे थे। इन संकेतों को पहचानना मनमौजी रहकर अपनी शांति की रक्षा करने के लिए पहला कदम है, और इन जल निकासी बातचीत से बचने के लिए आप अपने बचाव को मजबूत करते हैं और उस स्पष्टता को बनाए रखते हैं जो आपके दिव्य उद्देश्य के साथ संरेखित होने से आता है। आपके जीवन में अपनी ऊर्जा को जोड़ने या जोड़ने के बिना आपकी ऊर्जा वास्तविक देखभाल से बाहर नहीं है, बल्कि इसलिए कि वे अपनी उपस्थिति को उठाते हैं, क्योंकि वे अपनी उपस्थिति को कम करते हैं और उनके साथ बिताया गया समय आपको भावनात्मक रूप से सूखा और थका हुआ छोड़ देता है। भावनाएं वे आपकी आत्मा की चेतावनी देने के तरीके हैं, क्योंकि आपको चुना गया है। आपकी ऊर्जा एक कीमती उपहार है और हर कोई इसके लिए पहुंच के हकदार नहीं है। यही कारण है कि सीमाएं सेट करना पवित्र और आवश्यक है। जब आप कहते हैं कि विषाक्त लोगों को आप स्वार्थी नहीं कर रहे हैं, सेशन दूषण, यह संरक्षण केवल शांति बनाए रखने के बारे में नहीं है, यह अस्तित्व के बारे में है कि आपका उद्देश्य अनावश्यक संघर्ष से बाधित होना बहुत महत्वपूर्ण है। बाइबल इस आवश्यकता के लिए बोलती है कि नीति वचन 4:23 में सभी के ऊपर और सब कुछ आप जो कुछ भी करते हैं उसके लिए अपने दिल की रक्षा करते हैं। इससे आपने कभी कुछ लोगों के साथ काम करते समय एक चेतावनी को महसूस किया है, जैसे कि आपकी आत्मा आपको सावधानी की सीमाओं को लेने के लिए आग्रह कर रही है कि आप अपने प्रति प्रेम का एक कार्य हैं और आपको उन लोगों तक पहुंच से इनकार करके कॉल करना है जो आपकी आत्मा को सूखा देते हैं। अपने दिव्य उद्देश्य के लिए आवश्यक आत्मा यूएल परजीवी आपको ट्रैक को खींचने की कोशिश करते हैं। जब आप कमजोर और असुरक्षित महसूस करने के लिए आपको ट्रैक से दूर खींचते हैं, जब आप फर्म सीमाओं को निर्धारित करके खुद को बचाते हैं, तो आप अपने भीतर एक दैवीय प्रकाश का सम्मान करते हैं, जो कि एक प्रकाश के लिए है जो उत्थान के लिए नहीं है, जब शोषण नहीं किया जाना चाहिए। कुछ इंटरेक्शन के बाद आपको सूखा हुआ महसूस हुआ कि आपकी ऊर्जा को अधिक सावधानी से बचाने के लिए ये उदाहरण एक अनुस्मारक थे। आपका उद्देश्य बहुत पवित्र और मूल्यवान है, जो संघर्षों से पटरी से उतरने के लिए मूल्यवान है, जो हर बार जब आप सीमाओं को निर्धारित करने के लिए चुनते हैं, तो आप अपने उच्च कॉलिंग रूम के साथ अपने कनेक्शन को मजबूत करते हैं। उन रिश्तों के लिए जो अपनी यात्रा का उत्थान और समर्थन करते हैं, याद रखें कि आपकी ऊर्जा की रक्षा करना NA को अलगाव का कार्य नहीं है, बल्कि सशक्तिकरण की अनुमति है, जिससे आप अपने आप को बचाने के लिए अपने आध्यात्मिक प्रथाओं के साथ जानबूझकर होने के लिए आवश्यक है। अपने अंतर्ज्ञान को मजबूत करने के लिए ध्यान में संलग्न है और अपनी ऊर्जा को संरेखित रखने के लिए इन अनुष्ठानों को संरेखित करता है। केवल प्रतीकात्मक नहीं है कि वे आपकी आत्मा के लिए आध्यात्मिक लड़ाई में शक्तिशाली बचाव हैं। योद्धा अपने राज्य की रक्षा करते हुए यह जानते हुए कि हर व्याकुलता आपको अपने दिव्य मिशन से दूर खींचने के लिए डिजाइन की गई है। जब आप ध्यान केंद्रित करते हैं
कि आप उनके खिलाफ काम करने वाली ताकतों को निराश करते हैं, जो उन्हें याद दिलाते हैं कि आपकी शांति एक किला है जो आपकी सहमति के बिना इफिसियों 6:11 में हम याद दिलाता है, भगवान के पूर्ण कवच पर, ताकि आप शैतान की योजनाओं के खिलाफ अपना रुख अपना सकें, जैसे कि एक योद्धा लड़ाई के लिए तैयार करता है, जो आप इन आध्यात्मिक प्रथाओं के माध्यम से खुद को लैस करते हैं। अनदेखी हमलों के खिलाफ आपकी आत्मा को मजबूत करते हुए आपने देखा है कि प्रार्थना या ध्यान की तरह